मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं और दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। समय पहाड़ की बात करने का हो गया है और आज हम पहाड़ की नहीं, पहाड़ के बच्चों की बात करेंगे। वो बच्चे जो आंखों में कई सपने संजोकर अपने अपने घरों से जैसे तैसे अपने अपने माता पिता के कमाई में से कुछ चीज़ें लेकर पढ़ने के लिए निकले थे, आंखों में सपने लेकर निकले थे, वो आजकल अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे सीधे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। हमारे साथ वहाँ की दो छात्राएं जुड़ रही हैं। शेफाली, नमस्ते आपको। देवांशी, आपका भी स्वागत है। शेफाली, मैं देख रहा था कि आप लोग वहाँ टॉर्च से कुछ ढूंढ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे थे और क्यों ढूंढ रहे थे? सर, एक्चुअली हम हमारे वाइस चांसलर महोदय को ढूंढ रहे थे, जो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, परंतु हमारे वाइस चांसलर हमें कहीं नहीं मिले। बहुत दुख की बात है। जी जी, तो क्या दिक्कतें देवांशी इससे आती है अगर आपके वाइस चांसलर वहाँ नहीं होते हैं तो? बाकी लोग तो होंगे ही। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हमें परमानेंट वीसी नहीं मिले हैं। 1 जून को आईएएस निजाम उन्होंने हमारे वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया जाता है। अब जब ये फी हाइक हुई है, तब से हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को एड्रेस तक करने नहीं आए। उनकी तरफ से हमें कोई जवाबदेही नहीं आई है। जब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही नहीं है, विदाउट लीडरशिप हमारी यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? सभी स्टूडेंट्स का यही प्रश्न है प्रशासन से, सरकार से, वाइस चांसलर से कि हमारी यूनिवर्सिटी विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? जी, विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? शेफाली, मैं भी विस्तार से चाहूँगा, मैं आप दोनों से चाहूँगा कि आप अपनी बात विस्तार से रखें। क्या मांगें आपकी हैं? जो फीस वाला मसला है उसको लेकर हम बात करें। कितनी फीस बढ़ी है, कहाँ कहाँ बढ़ी है और उसका कितना असर पड़ता है? शेफाली। सर, हमारी छात्रों की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली कि जो हमारी फीस बढ़ी है, तो सर मैं आपको बता दूं कि बीएससी प्रोग्राम्स में हमारी लगभग 28.22% फीस बढ़ी है। एमएससी प्रोग्राम्स में 34.67% बढ़ी है। और अगर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें तो हाल इतना बुरा है कि 35.89% फीस बढ़ गई है सर। और साथ ही हमारी सीट्स, अगर सिर्फ बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो हमारी जो आईसीआर की सीट्स होती है उनको इन्होंने घटा करके 25 से सिर्फ 13 कर दिया है। और सर जो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट भरी ही नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी ने 2025 जुलाई 2025 में एडवर्टाइजमेंट भी निकाली थी पोस्ट फिल करने के लिए, परंतु आज तक सर आपको भी पता है कि आज अगस्त 2026 है और कोई भी कार्य नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी से देवांशी कितनी दिक्कतें रहती हैं? सर, हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनकी जो पोस्ट हैं वो बहुत टाइम से वेकेंट है, जिसकी वजह से एकेडमिक करिकुलम पे हमारे क्लासेस नहीं लग पा रही हैं बच्चों की। हमारे एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है। बच्चों को बहुत दिक्कत, बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, हम इतने सपने देख के आते हैं कि हमें नई नई कृषि की टेक्निक सीखेंगे, हम नया कृषि में टेक्नोलॉजी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे सपने सारे ही चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि जब अगर प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है, तो प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी में, और प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर की बहुत कमी मिलती है। एक्सपोजर की कमी मिलती है। ये जो फीसेज बढ़ी है शेफाली, इससे कितना असर जो है बच्चों पे पड़ता है? और क्योंकि देखिए, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका कहना होता है कि समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हमको सीट्स का जो फीस है बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है, हम ये जानना चाहते हैं। थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। सर, यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए फीस बढ़नी चाहिए, तो हम कहते हैं कि अगर साल दर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही होती तो हम भी बोलते कि लिए आप थोड़ी फीस बढ़ा दीजिए, जितनी जितनी थोड़ा फैक्टफुल है कि सकते हैं। पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप अगर बात करेंगे साल दर साल वो गिर रही है, इतनी बुरी तरह से गिर गई है कि पिछले साल एनआईआरएफ में हमारी यूनिवर्सिटी 29वें स्थान पे पहुंच गई। आप देखिए, कभी गोल्डन एज हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, टीन के अंदर आया करती थी यूनिवर्सिटी। आज इतने बुरे हाल है कि 29वें। तो हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये लग रहा है कि इतनी बुरी रैंकिंग में आप फीस को 35% तक बढ़ा दें।
जी, फीस को 30 से 35%। दिवांशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एच.के. चौधरी के बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में लगभग 3 एडिशनल वाइस चांसलर आपके पास आ गए, चाहे वो डी.के. वास्ता की बात हो, चाहे डॉक्टर अशोक की बात हो, अशोक पांडा की, या आर.डी. नजीम आपने कहा। ऐसे तेजी से अगर वीसी बदलते हैं तो कितना जो है वहाँ के माहौल पे असर पड़ता है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर वीसी रेगुलर होगा तभी चीज़ें सही होंगी? सर, एक स्थायी कुलपति का होना इतना मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके पास एक लंबे लॉन्ग टर्म की आप सोचेंगे, जो हमारी ज्यादातर जो हमारे वीसी बन रहे हैं 3 सालों से 1 साल के लिए या उससे भी कम समय के लिए बन रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। वो कुछ करने लगते हैं तब तक उनका टर्म ही खत्म हो जाता है, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, और उनके पास उतना एडिशनल चार्ज उनके पास पकड़ा दिया जाता है, जिससे वो डेप्थ में काम नहीं कर पाते हैं। डेप्थ तो में एक काम नहीं लॉन्ग कर टर्म पाते। दृष्टि के लिए हमें एक परमानेंट वीसी होना बहुत जरूरी है। और इसका दिवांशी ने कहा शेफाली की वर्किंग पे फर्क पड़ता है, किस तरह से फर्क पड़ता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब एकेडमिक माहौल कैसे प्रभावित होता है और बच्चों को कितना उसका नुकसान होता है, हम ये विस्तार से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं तो अपनी बात पूरी रख दीजिए। हाँ जी सर, आपको एक रीसेंट एग्जांपल देते हैं जो अभी सामने हमारे आ रहा है स्टूडेंट्स के, कि क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट इतना डिले हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो अभी 3rd ईयर में है उसका 1st ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि रिजल्ट का ये रहता है कि जिस भी आप कॉलेज में हो वहाँ के डीन का स्टाफ को भेज देता है रिजल्ट, और ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जब तक हमारे सर नहीं बैठे हैं तो बहुत सारी चीजों पे साइन, सर इस पॉइंट पे तो हमारे जो वाइस चांसलर शिमला में है, साइन करने में एक वीक की डिले होता जा रहा है। तो अगर साइन ही नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट हो जा रहा है, तो जो बच्चा फेल हो गया है किसी कोर्स में तो उसको जा करके 3rd ईयर में पता चल रहा है कि वो 1st ईयर में फेल हो गया था। इतने बुरे हाल हो गए सर यूनिवर्सिटी के, उस स्टूडेंट के पास फिर मौका ही नहीं है। और एनईपी हमारे स्टूडेंट के लिए इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उनकी कि अगर वो 2nd ईयर तक सारे कोर्स कंप्लीट, तो 3rd ईयर में स्टूडेंट बैठ ही नहीं सकता है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हो गए हैं कि जाए तो जाए कहाँ, पूछे तो पूछे किससे। नहीं तो दिवांशी, कहीं बात नहीं हुई आपकी, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आप? सर, वाइस वही चांसलर सर प्रॉब्लम है की कि तो कहीं कहीं बात ही नहीं हो रही है सर। हम इस पॉइंट पे हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि एटलीस्ट हमें एड्रेस करिए, हमसे बात करिए। हम ऑलमोस्ट 1 अगस्त से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम एक तरीके से भीख मांगने पे आ गए हैं कि एटलीस्ट आप बात तो करिए। कोई हमें जवाबदेही नहीं आ रही है। वीसी सर एक बार आए तक नहीं यूनिवर्सिटी में, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो वहाँ कोई को हमारे वाइस एग्जाम्स चांसलर या रेडी दूसरे अधिकारी नहीं है? नहीं सर, मतलब पीबीसी भी नहीं है वहाँ पे? नो सर। नो सर। तो ये अभी मैं देख रहा था शेफाली, आपने डिप्टी सीएम को भी कहीं मिले हैं आपके बच्चे, में देख रहा हूँ कुछ तो दे रहे थे, कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप आंदोलन में, हम ये जानना चाहते हैं। सर आप मानेंगे नहीं, आज 11वां दिन है, हम तो रैलियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेटर लिख दिए सर हमने अपने हाथों से केजरीवाल महोदय को, मेमोरेंडम करके पकड़ा दिया हमारे डिप्यूटी सीएम महोदय को, साथ में मेमोरेंडम हमने हमारे सीएम महोदय को, हमारे गवर्नर सर को, उन सबको हमने दे दिया। हमारे रजिस्ट्रार को हम 30 जुलाई को देकर के आगे, सर स्टूडेंट्स करे तो करे क्या, क्या हम इतने तुच्छ हो गए हैं इस हिमाचल प्रदेश राज्य में कि स्टूडेंट 10 दिन से चिल्ला रहा है, चाहे वो लिख करके सोशल मीडिया के थ्रू बोल रहा है, कोई सही नहीं है सर। इतने बुरे हाल हो गए सर स्टूडेंट्स के इस राज्य में। हाल बुरे हैं। दिवांशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो सरकार की कोई मजबूरी है कि नियमित वाइस चांसलर आपको नहीं दे सकते, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स तुरंत चाहते हैं? वीसी आए चाहना है, उसने तो गाड़ी में आना है, ऑफिस में बैठना है, लेकिन जो डाउन दी लाइन आप लोग चीज़ें चाह रहे हैं ग्राउंड पे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो चाह रहे हैं जिसकी वजह से छात्रों को वाइस चांसलर ढूंढना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो जो वेकेंट पोस्ट हैं वो फिलअप की जाएं, टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की, ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है इस वक्त। दूसरा कि ये जो फी हाइक इन्होंने की है, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई फार्मर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक लौती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फार्मर का बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी का होने का कोई फायदा नहीं है। तो फी हाइक को रोल बैक किया जाए और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भर्ती करवाई जाए जल्दी से जल्दी।
शिफाली, पूरी की पूरी फी हाइक वापस आती है? आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि बीच में एडजस्ट शब्द भी यूज किया था आपने। सर अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक भी बड़ी होती तो मैं बोलती कि हाँ आप 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सर गिरी, एक दो पायदान नहीं, 10 से ज्यादा गिर गई सर। हम तो चाहते हैं कि फीस पूरी की पूरी वापस ली जाए, पर यहाँ का स्टूडेंट सर आप मानेंगे नहीं, इतना शरीफ है। वो बोलता है कि आप थोड़ा तर्क संगत, थोड़ा बहुत आप 1-2% सर, हमें नहीं पता, वो तर्क संगत तरीके से यहाँ का स्टूडेंट बोल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, इनको बहुत पैसों की जरूरत है, आप 1-2% फिर भी आप ज्यादा कर दो सर। 30% वेटनरी कोर्स में तो सर आप मानेंगे नहीं, 10 लाख हुआ करती थी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की फीस, अब 18 लाख हो गई है सर। 8 लाख लूट रहे हैं सर बच्चों को, 8 लाख बढ़ा दी गई। लूट रहे हैं बच्चों को। और सुविधाएं कितनी है कैंपस में अगर देखें तो? चाहे हॉस्टल की है, चाहे बाकी चीज़ें, स्टाफ तो आपने बताई दिया, खैर है नहीं, लेकिन जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो कॉमन गर्ल्स रूम्स की हो या बॉयज़ का रूम हो, कैंटीन की हो, हॉस्टल की सुविधाएं, वो कैसी हैं आपकी? सर यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी ना हमें इनके इनके पास जाकर ज्ञापन देने पड़ते हैं, इनके पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये बेसिक फैसिलिटीज तो हमें दी जाए। हमारे जो मेन एलटीज हैं एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जो बोर्ड्स हैं उनके लिए हमें बोलना पड़ता है कि ये बोर्ड्स ठीक करवाओ। टेक्नोलॉजी से इतना लैक करती है हमारी यूनिवर्सिटी। हमारे पास वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं होती है, वॉशरूम्स टूट जाते हैं, उनकी उनकी रिपेयर या उनकी मेंटेनेंस पे पैसा नहीं खर्च होता है यहाँ पर। साथ में हमारी यूनिवर्सिटी के अगर आप मेन कैंपस में आएंगे, तो अगर आप कैंपस में आएंगे आपको पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पर हैं, कहाँ वॉशरूम्स की दिक्कत आ रही है। हमने इनको वाटर कूलर भी बोल बोल के लगवाए कि वाटर कूलर्स लगवाइए, डस्टबिन लगवाइए। ये बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, अगर देवांशी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर वो किताबें, लाइब्रेरी जो कि चाहिए होती है इस तरह की यूनिवर्सिटी में, रिसर्च का मटेरियल, उसकी तो और भी दिक्कत होगी। सर लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में है, बट लाइब्रेरी की मेंटेनेंस और वहाँ पर टाइमिंग्स की बात करने के लिए हमें बार बार इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो जाके मेंटेनेंस होती है, और वो भी अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क नहीं है। शिफाली, अगर बात नहीं बनती है, लग तो नहीं रहा कि बन रही है, शिमला शायद बात नहीं पहुंच रही, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आप लोगों का? सर हम आपको आज का कोर्स ऑफ एक्शन बता देते हैं। हम अभी आज दोपहर 3:30 बजे जाएंगे और हमारे रजिस्ट्रार सर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर 30 जुलाई को आपको ज्ञापन दिया था, उसमें जो हमारी मांगे थी उस पे आपने क्या एक्शन लिया, या फिर क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन कर क्या रही है सर। एक बार सर यहाँ का स्टूडेंट थोड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है, वो सुनना चाहता है कि आखिर हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार सर जो एक ही सर पदाधिकारी हैं वो बोल क्या रहे हैं। और सर यहाँ का स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसका वो अपना टाइम निकाल करके, आप मानेंगे नहीं सर, स्टूडेंट यहाँ रैलियों में आते हैं, वो क्लासेस लगा के आते हैं, बीच में टाइम निकाल करके आ रहे हैं, वो अपनी क्लासेस भी मैनेज कर रहा है यहाँ का बच्चा, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी बैठ रहा है। और सर आप हम हर दिन मैनेज कर रहा है यहाँ पर, बहुत मुश्किल से। मुश्किल है। देवाशी, जैसे कि शेफाली बता रही थी कि पहले साल का रिजल्ट आते आते तीसरा साल हो जाता है, तो कोई फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली तो उसको पता तीसरे साल बाद लगता है, जबकि नॉर्मली 7 के साथ लग जाए तो अगली सप्लीमेंट्री में उसको दे सकता है। लेकिन इससे तो जब बाहर अगर मान लो फेल नहीं भी होता, पास भी होता है, तो ये जो डिले हो रहा है, तो जब आप पास आउट होकर कहीं आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ तो टाइम बाउंड होता है कि आपको अपना वो जो क्या पीडीसी बोलते हैं उसको, वो या जी आपको मार्कशीट अपनी जमा करवानी होगी, तो उसमें भी तो दिक्कत आती होगी, तो बच्चे रह जाते होंगे वहीं आगे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से। बिल्कुल सर, पीडीसी नहीं मिलना, यहाँ पर पीडीसी बनवाने के लिए भी बच्चों को स्पेशली जाना पड़ता है, पर्सनली उनसे बात करनी पड़ती है, तो भी वो बोलते हैं कि अभी मेरे ही अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे साथ के एक सीनियर हैं, उनकी अभी डिग्री हुई है और उन्हें अब पीडीसी चाहिए अगली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वो पिछले 1 हफ्ते से पालमपुर आ गए हैं और वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जाकर बोल रहे हैं, जो पोस्टों के लोगों को जाकर बोल रहे हैं कि हमें पीडीसी प्रोवाइड करें। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे को अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगी, उसके बाद शिमला जाएगी, वहां जाके वो साइन होगी। तो इसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि प्रोसेस 1 हफ्ता 2 हफ्ता लंबा लगेगा, और इतनी दिक्कत आती है बच्चों को इस चीज में।
कई बच्चों की सर हमारी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे उनको स्कॉलरशिप्स लगी होती है सेंटर के थ्रू, बहुत सारी कई कुछ बच्चों को होती हैं, और वो एलिजिबल तभी होते हैं जब उनको टाइम टू टाइम रिजल्ट उसमें सबमिट करवाना पड़ता है। तो काफी बच्चों की वो स्कॉलरशिप्स छूट गई सर, 20,000 की, क्योंकि 28,000 की समय से scholarship रिजल्ट थी। नहीं आया, समय से रिजल्ट हाँ नहीं जी आया। सर। चलिए शेफाली, देवांशी, दिक्कतें हैं और यही वजह थी कि हम लोगों ने आपसे कनेक्ट किया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात ऊपर उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको ये मुद्दा सुलझाना है। तो ये थी आज की पहाड़ की बात। हम ये भी चाहेंगे कि आपने देखा कि बच्चों, ये तो 2 बच्चे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी यूनिवर्सिटी को, लेकिन दिक्कत सब जगह है। फीस बढ़ोतरी का मसला तो है ही, लेकिन बाकी मसले भी आपने देख लिए कि अगर सब कुछ ठीक भी है, बच्चे सब कुछ सपोर्ट कर भी रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं, तो समय पर रिजल्ट नहीं आएगा और स्कॉलरशिप छूट जाएगी या अगली एडमिशन जो है उसके लिए लेट हो जाएगा। कैसे ये सिस्टम सुधरे, कैसे सरकार जागे, ये आप कमेंट करके भी बताइएगा। पहाड़ की बात में फिर से नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार, आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं और दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। समय पहाड़ की बात करने का हो गया है और आज हम पहाड़ की नहीं, पहाड़ के बच्चों की बात करेंगे। वो बच्चे जो आंखों में कई सपने संजोकर अपने अपने घरों से जैसे तैसे अपने अपने माता पिता के कमाई में से कुछ चीज़ें लेकर पढ़ने के लिए निकले थे, आंखों में सपने लेकर निकले थे, वो आजकल अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे सीधे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। हमारे साथ वहाँ की 2 छात्राएं जुड़ रही हैं। शेफाली, नमस्ते आपको। देवांशी, आपका भी स्वागत है। शेफाली, मैं देख रहा था कि आप लोग वहाँ टॉर्च से कुछ ढूंढ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे थे और क्यों ढूंढ रहे थे? सर एक्चुअली हम हमारे वाइस चांसलर महोदय को ढूंढ रहे थे, जो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं परंतु हमारे वाइस चांसलर हमें कहीं नहीं मिल रहे। बहुत दुख की बात है। जी जी, तो क्या दिक्कतें देवांशी से आती है अगर आपके वाइस चांसलर वहां नहीं होते हैं? तो बाकी लोग तो होंगे ही। सर हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हमें परमानेंट वीसी नहीं मिले हैं। 1 जून को आईएएस निजाम, उन्होंने हमारे वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया जाता है। अब जब ये फी हाइक हुई है तब से हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को एड्रेस तक करने नहीं आए, उनकी तरफ से हमें कोई जवाबदेही नहीं आई है। जब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही नहीं है, विदाउट लीडरशिप हमारी यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? सभी स्टूडेंट्स का यही प्रश्न है प्रशासन से, सरकार से, वाइस चांसलर से कि हमारी यूनिवर्सिटी विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? जी, विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? शेफाली, मैं भी विस्तार से चाहूँगा, मैं आप दोनों से चाहूँगा कि आप अपनी बात विस्तार से रखें। क्या मांगे आपकी हैं? जो फीस वाला मसला है उसको लेकर हम बात करें। कितनी फीस बढ़ी है, कहाँ कहाँ बढ़ी है और उसका कितना असर पड़ता है? शेफाली। सर हमारी छात्रों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली कि जो हमारी फीस बढ़ी है, तो सर मैं आपको बता दूं कि बीएससी प्रोग्राम्स में हमारी लगभग 28.22% फीस बढ़ी है। एमएससी प्रोग्राम्स में 34.67% बढ़ी है और अगर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें तो हाल इतना बुरा है कि 35.89% फीस बढ़ गई है सर। और साथ ही हमारी सीट्स, अगर सिर्फ बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो हमारी जो आईसीआर की सीट्स होती है उनको इन्होंने घटा करके 25 से सिर्फ 13 कर दिया है। और सर जो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट भरी ही नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 में एडवर्टाइजमेंट भी निकाली थी पोस्ट फिल करने के लिए, परंतु आज तक सर आपको भी पता है कि आज अगस्त 2026 है और कोई भी कार्य नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी से देवांशी कितनी दिक्कतें रहती हैं? सर हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनकी जो पोस्ट हैं वो बहुत टाइम से वेकेंट है, जिसकी वजह से एकेडमिक करिकुलम पे हमारे क्लासेस नहीं लग पा रही हैं बच्चों की। हमारे एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है। बच्चों को बहुत दिक्कत, बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, हम इतने सपने देख के आते हैं कि हमें नई नई कृषि की टेक्निक सीखेंगे, हम नया कृषि में टेक्नोलॉजी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे सपने सारे ही चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि
जब अगर प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है, तो प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी में, और प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर की बहुत कमी मिलती है। एक्सपोजर की कमी मिलती है। ये जो फीसेस बढ़ी है शेफाली, इससे कितना असर जो है बच्चों पे पड़ता है? और क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका कहना होता है कि समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हमको सीट्स का जो फीस जो है बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है, हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। सर यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए फीस बढ़नी चाहिए, तो हम कहते हैं कि अगर साल दर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही होती तो हम भी बोलते कि लिए आप थोड़ी फीस बढ़ा दीजिए, जितनी जितनी थोड़ा फैक्टफुल है कि सकते हैं। पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप अगर बात करेंगे साल दर साल वो गिर रही है, इतनी बुरी तरह से गिर गई है कि पिछले साल NIRF में हमारी यूनिवर्सिटी 29वें स्थान पे पहुंच गई। आप देखिए कभी गोल्डन एज हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, टीन के अंदर आया करती थी यूनिवर्सिटी, आज इतने बुरे हाल है कि 29वें। तो हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये लग रहा है कि इतनी बुरी रैंकिंग में आप फीस को 35% तक बढ़ा दें। जी, फीस को 30 से 35%। दिमाशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे HK चौधरी के बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में लगभग 3 एडिशनल वाइस चांसलर आपके पास आ गए, चाहे वो DK वास्ता की बात हो, चाहे डॉक्टर अशोक की बात हो, अशोक पांडा की, या RD नजीम आपने कहा। ऐसे तेजी से अगर BC बदलते हैं तो कितना जो है वहाँ के माहौल पे असर पड़ता है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर VC रेगुलर होगा तभी चीज़ें सही होंगी? सर, एक स्थायी कुलपति का होना इतना मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके पास एक लंबे लॉन्ग टर्म की आप सोचेंगे, जो हमारी ज्यादातर जो हमारे VC बन रहे हैं 3 सालों से 1 साल के लिए या उससे भी कम समय के लिए बन रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। वो कुछ करने लगते हैं तब तक उनका टर्म ही खत्म हो जाता है, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, और उनके पास उतना एडिशनल चार्ज उनको उनके पास पकड़ा दिया जाता है, जिससे वो डेप्थ में काम नहीं कर पाते हैं। डेप्थ तो में एक काम नहीं लॉन्ग कर टर्म पाते। दृष्टि के लिए हमें एक परमानेंट VC होना बहुत जरूरी है। और इसका दिमाशी ने कहा शेफाली की वर्किंग पे फर्क पड़ता है, किस तरह से फर्क पड़ता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब एकेडमिक माहौल कैसे प्रभावित होता है और बच्चों को क्या कितना उसका नुकसान होता है, हम ये विस्तार से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं तो अपनी बात पूरी रख दीजिए। हाँ जी सर, आपको एक रीसेंट एग्जांपल देते हैं जो अभी सामने हमारे आ रहा है स्टूडेंट्स के, कि क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट इतना डिले हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो अभी 3rd ईयर में है उसका 1st ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्योंकि रिजल्ट का ये रहता है कि जिस भी आप कॉलेज में हो वहाँ के डीन का स्टाफ को भेज देता है रिजल्ट, और ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जब तक हमारे सर नहीं बैठे हैं तो बहुत सारी चीजों पे साइन, सर इस पॉइंट पे तो हमारे जो वाइस चांसलर शिमला में है, साइन करने में एक वीक की डिले होता जा रहा है। तो अगर साइन ही नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट हो जा रहा है, तो जो बच्चा फेल हो गया है किसी कोर्स में तो उसको जा करके 3rd ईयर में पता चल रहा है कि वो 1st ईयर में फेल हो गया था। इतने बुरे हाल हो गए सर यूनिवर्सिटी के, उस स्टूडेंट के पास फिर मौका ही नहीं है। और NEP सारे स्टूडेंट के लिए इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उनकी कि अगर वो 2nd ईयर तक सारे कोर्स कंप्लीट तो 3rd ईयर में स्टूडेंट बैठ ही नहीं सकता है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हो गए हैं कि जाए तो जाए कहाँ, पूछे तो पूछे किससे। नहीं तो देवांशी, कहीं बात नहीं हुई आपकी, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आप? सर, वाइस वही चांसलर से प्रॉब्लम है कि लोगों कहीं कहीं बात ही नहीं हो रही है सर। हम इस पॉइंट पे हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि एटलीस्ट हमें एड्रेस करिए, हमसे बात करिए। हम ऑलमोस्ट 1 अगस्त से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम एक तरीके से भीख मांगने पे आ गए हैं कि एटलीस्ट आप बात तो करिए। कोई हमें जवाबदेही नहीं आ रही है। VC सर एक बार आए तक नहीं यूनिवर्सिटी में, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो वहाँ कोई को हमारे वाइस एग्जाम्स चांसलर या दूसरे अधिकारी नहीं है? नहीं सर। मतलब PBC भी नहीं है वहाँ पे? नो सर। तो ये अभी मैं देख रहा था शेफाली, आपने डिप्टी CM को भी कहीं मिले हैं आपके बच्चे, में देख रहा हूँ कुछ तो दे रहे थे, कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप आंदोलन में, हम ये जानना चाहते हैं। सर आप मानेंगे नहीं, आज 11वां दिन है, हम तो रैलियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेटर लिख दिए सर हमने अपने हाथों से केजरीवाल महोदय को, मेमोरेंडम करके पकड़ा दिया हमारे डिप्यूटी CM महोदय को, साथ में मेमोरेंडम हमने हमारे CM महोदय को, हमारे गवर्नर सर को
उन सबको हमने दे दिया। हमारे रजिस्ट्रार को हम 30 जुलाई को देकर के आगे सर स्टूडेंट्स करे तो करे क्या? क्या हम इतने तुच्छ हो गए हैं इस हिमाचल प्रदेश राज्य में कि स्टूडेंट 10 दिन से चिल्ला रहा है, चाहे वो लिख करके सोशल मीडिया के थ्रू बोल रहा है, कोई सही नहीं है सर। इतने बुरे हाल हो गए सर स्टूडेंट्स के इस राज्य में। हाल बुरे हैं। दिव्यांशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो सरकार की कोई मजबूरी है कि नियमित वाइस चांसलर आपको नहीं दे सकते, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स तुरंत चाहते हैं? वीसी आए चाहना है, उसने तो गाड़ी में आना है, ऑफिस में बैठना है, लेकिन जो डाउन दी लाइन आप लोग चीज़ें चाह रहे हैं ग्राउंड पे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो चाह रहे हैं जिसकी वजह से छात्रों को वाइस चांसलर ढूंढना पड़ रहा है? सर सबसे पहले तो जो वेकेंट पोस्ट हैं वो फिलअप की जाएं, टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की, ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है इस वक्त। दूसरा कि ये जो फी हाइक इन्होंने की है, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई फार्मर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक लौती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फार्मर का बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी का होने का कोई फायदा नहीं है। तो फी हाइक को रोल बैक किया जाए और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती करवाई जाए जल्दी से जल्दी। शिफाली, पूरी की पूरी फी हाइक वापस चाहती हैं? आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि बीच में एडजस्ट शब्द भी यूज किया था आपने। सर अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक भी बड़ी होती तो मैं बोलती कि हाँ आप 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सर गिरी, एक दो पायदान नहीं 10 से ज्यादा गिर गई सर। हम तो चाहते हैं कि फीस पूरी की पूरी वापस ली जाए, पर यहाँ का स्टूडेंट सर आप मानेंगे नहीं इतना शरीफ है, वो बोलता है कि आप थोड़ा तर्क संगत, थोड़ा बहुत आप 1-2% सर हमें नहीं पता, वो तर्क संगत तरीके से यहाँ का स्टूडेंट बोल रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, इनको बहुत पैसों की जरूरत है, आप 1-2% फिर भी आप ज्यादा कर दो सर। 30% वेटनरी कोर्स में तो सर आप मानेंगे नहीं 10 लाख हुआ करती थी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की फीस, अब 18 लाख हो गई है सर। 8 लाख लूट रहे हैं सर बच्चों को, 8 लाख बढ़ा दी गई। लूट रहे हैं बच्चों को। और सुविधाएं कितनी है कैंपस में अगर देखें तो? चाहे हॉस्टल की है, चाहे बाकी चीज़ें, स्टाफ तो आपने बता दिया खैर है नहीं, लेकिन जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो कॉमन गर्ल्स रूम्स की हो या बॉयज़ का रूम हो, कैंटीन की हो, हॉस्टल की सुविधाएं, वो कैसी हैं आपकी? सर यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी ना हमें इनके इनके पास जाकर ज्ञापन देने पड़ते हैं, इनके पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये बेसिक फैसिलिटीज तो हमें दी जाएं। हमारे जो मेन एलटीज हैं एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जो बोर्ड्स हैं उनके लिए हमें बोलना पड़ता है कि ये बोर्ड्स ठीक करवाओ। टेक्नोलॉजी से इतना लैक करती है हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे पास वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं होती है, वॉशरूम्स टूट जाते हैं, उनकी रिपेयर या उनकी मेंटेनेंस पे पैसा नहीं खर्च होता है यहाँ पर। साथ में हमारी यूनिवर्सिटी के अगर आप मेन कैंपस में आएंगे, तो अगर आप कैंपस में आएंगे आपको पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पर हैं, कहाँ वॉशरूम्स की दिक्कत आ रही है। हमने इनको वाटर कूलर भी बोल बोल के लगवाए कि वाटर कूलर्स लगवाइए, डस्टबिन लगवाइए, ये बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, अगर दिवांशी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर वो किताबें, लाइब्रेरी जो कि चाहिए होती है इस तरह की यूनिवर्सिटी में, रिसर्च का मटेरियल, उसकी तो और भी दिक्कत होगी। सर लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में है, बट लाइब्रेरी की मेंटेनेंस और वहाँ पर टाइमिंग्स की बात करने के लिए हमें बार बार इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो जाके मेंटेनेंस होती है, और वो भी अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क नहीं है। शिफाली, अगर बात नहीं बनती है, लग तो नहीं रहा कि बन रही है, शिमला शायद बात नहीं पहुंच रही, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आप लोगों का? सर हम आपको आज का कोर्स ऑफ एक्शन बता देते हैं। हम अभी आज दोपहर 3:30 बजे जाएंगे और हमारे रजिस्ट्रार सर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर 30 जुलाई को आपको ज्ञापन दिया था, उसमें जो हमारी मांगे थी उस पे आपने क्या एक्शन लिया, या फिर क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन कर क्या रही है सर। एक बार सर यहाँ का स्टूडेंट थोड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है, वो सुनना चाहता है कि आखिर हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार सर जो एक ही सर पदाधिकारी हैं वो बोल क्या रहे हैं। और सर यहाँ का स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसका वो अपना टाइम निकाल करके, आप मानेंगे नहीं सर, स्टूडेंट यहाँ रैलियों में आते हैं, वो क्लासेस लगा के आते हैं, बीच में टाइम निकाल करके आ रहे हैं, वो अपनी क्लासेस भी मैनेज कर रहा है यहाँ का बच्चा, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी बैठा है, और सर आप हम हर दिन मैनेज कर रहा है यहाँ पर बहुत मुश्किल से। मुश्किल है। दिवाशी, जैसे कि शेफाली बता रही थी कि
पहले साल का रिजल्ट आते आते तीसरा साल हो जाता है, तो कोई फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली तो उसको पता तीसरे साल बाद लगता है, जबकि नॉर्मली 7 के साथ लग जाए तो अगली सप्लीमेंट्री में उसको दे सकता है। लेकिन इससे तो जब बाहर अगर मान लो फेल नहीं भी होता, पास भी होता है, तो ये जो डिले हो रहा है, तो जब आप पास आउट होकर कहीं आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ तो टाइम बाउंड होता है कि आपको अपना वो जो क्या पीडीसी बोलते हैं उसको, वो या जी आपको मार्कशीट अपनी जमा करवानी होगी, तो उसमें भी तो दिक्कत आती होगी, तो बच्चे रह जाते होंगे वहीं आगे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से। बिल्कुल सर, पीडीसी नहीं मिलना, यहाँ पर पीडीसी बनवाने के लिए भी बच्चों को स्पेशली जाना पड़ता है, पर्सनली उनसे बात करनी पड़ती है, तो भी वो बोलते हैं कि अभी मेरे ही अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे साथ के एक सीनियर हैं, उनकी अभी डिग्री हुई है और उन्हें अब पीडीसी चाहिए अगली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वो पिछले 1 हफ्ते से पालमपुर आ गए हैं और वो बार बार डिफरेंट लोगों को जाकर बोल रहे हैं, जो पोस्टों के लोगों को जाकर बोल रहे हैं कि हमें पीडीसी प्रोवाइड करें। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे को अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगी, उसके बाद शिमला जाएगी, वहां जाके वो साइन होगी। तो इसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि प्रोसेस 1 हफ्ता 2 हफ्ता लंबा लगेगा और इतनी दिक्कत आती है बच्चों को इस चीज में। कई बच्चों की सर, हमारी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनको स्कॉलरशिप्स लगी होती है सेंटर के थ्रू, बहुत सारी कई कुछ बच्चों को होती हैं, और वो एलिजिबल तभी होते हैं जब उनको टाइम टू टाइम रिजल्ट उसमें सबमिट करवाना पड़ता है। तो काफी बच्चों की वो स्कॉलरशिप्स छूट गई सर, 20,000 की, क्योंकि वो 28,000 की समय से स्कॉलरशिप। रिजल्ट नहीं आया, समय से रिजल्ट हाँ नहीं जी आया। सर। चलिए शेफाली, देवांशी, दिक्कतें हैं और यही वजह थी कि हम लोगों ने आपसे कनेक्ट किया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात ऊपर उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको ये मुद्दा सुलझाना है। तो ये थी आज की पहाड़ की बात। हम ये भी चाहेंगे कि आपने देखा कि बच्चों, ये तो 2 बच्चे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी यूनिवर्सिटी को, लेकिन दिक्कत सब जगह है, फीस बढ़ोतरी का मसला तो है ही, लेकिन बाकी मसले भी आपने देख लिए कि अगर सब कुछ ठीक भी है, बच्चे सब कुछ सपोर्ट कर भी रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं, तो समय पर रिजल्ट नहीं आएगा और स्कॉलरशिप छूट जाएगी या अगली एडमिशन जो है उसके लिए लेट हो जाएगा। कैसे ये सिस्टम सुधरे, कैसे सरकार जागे, ये आप कमेंट करके भी बताइएगा। पहाड़ की बात में फिर से नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार, आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं और दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। समय पहाड़ की बात करने का हो गया है और आज हम पहाड़ की नहीं, पहाड़ के बच्चों की बात करेंगे। वो बच्चे जो आंखों में कई सपने संजोकर अपने अपने घरों से जैसे तैसे अपने अपने माता पिता के कमाई में से कुछ चीज़ें लेकर पढ़ने के लिए निकले थे, आंखों में सपने लेकर निकले थे, वो आजकल अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे सीधे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। हमारे साथ वहाँ की 2 छात्राएं जुड़ रही हैं। शेफाली, नमस्ते आपको। देवांशी, आपका भी स्वागत है। शेफाली, मैं देख रहा था कि आप लोग वहाँ टॉर्च से कुछ ढूंढ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे थे और क्यों ढूंढ रहे थे? सर एक्चुअली हम हमारे वाइस चांसलर महोदय को ढूंढ रहे थे, जो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं परंतु हमारे वाइस चांसलर हमें कहीं नहीं मिल रहे। बहुत दुख की बात है। जी जी, तो क्या दिक्कतें देवांशी इससे आती है अगर आपके वाइस चांसलर वहां नहीं होते हैं? तो बाकी लोग तो होंगे ही। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हमें परमानेंट वीसी नहीं मिले हैं। 1 जून को आईएएस निजाम, उन्होंने हमारे वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया जाता है। अब जब ये फी हाइक हुई है, तब से हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को एड्रेस तक करने नहीं आए। उनकी तरफ से हमें कोई जवाबदेही नहीं आई है। जब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही नहीं है, विदाउट लीडरशिप हमारी यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? सभी स्टूडेंट्स का यही प्रश्न है प्रशासन से, सरकार से, वाइस चांसलर से, कि हमारी यूनिवर्सिटी विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? जी, विदाउट लीडरशिप चलेगी कैसे? शेफाली, मैं भी विस्तार से चाहूँगा, मैं आप दोनों से चाहूँगा कि आप अपनी बात विस्तार से रखें। क्या मांगें आपकी हैं? जो फीस वाला मसला है उसको लेकर हम बात करें। कितनी फीस बढ़ी है, कहाँ कहाँ बढ़ी है और उसका कितना असर पड़ता है? शेफाली। सर, हमारी छात्रों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली कि जो हमारी फीस बढ़ी है, तो सर मैं आपको बता दूं कि बीएससी प्रोग्राम्स में हमारी लगभग 28.22% फीस बढ़ी है। एमएससी प्रोग्राम्स में 34.67% बढ़ी है। और अगर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें तो हाल इतना बुरा है कि 35.89% फीस बढ़ गई है सर।
और साथ ही हमारी सीट्स, अगर सिर्फ बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो हमारी जो आईसीआर की सीट्स होती है उनको इन्होंने घटा करके 25 से सिर्फ 13 कर दिया है। और सर जो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट भरी ही नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी ने 2025 जुलाई 2025 में एडवर्टाइजमेंट भी निकाली थी पोस्ट फिल करने के लिए, परंतु आज तक सर आपको भी पता है कि आज अगस्त 2026 है और कोई भी कार्य नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी से देवांशी कितनी दिक्कतें रहती हैं? सर हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनकी जो पोस्ट हैं वो बहुत टाइम से वेकेंट है, जिसकी वजह से एकेडमिक करिकुलम पे हमारे क्लासेस नहीं लग पा रही हैं बच्चों की। हमारे एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है। बच्चों को बहुत दिक्कत, बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, हम इतने सपने देख के आते हैं कि हमें नई नई कृषि की टेक्निक सीखेंगे, हम नया कृषि में टेक्नोलॉजी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे सपने सारे ही चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है, तो प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी में, और प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर की बहुत कमी मिलती है। एक्सपोजर की कमी मिलती है। ये जो फीसेज बढ़ी है शेफाली, इससे कितना असर जो है बच्चों पे पड़ता है? और क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका कहना होता है कि समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हमको सीट्स का जो फीस है बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है, हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। सर यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए फीस बढ़नी चाहिए, तो हम कहते हैं कि अगर साल दर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही होती तो हम भी बोलते कि लिए आप थोड़ी फीस बढ़ा दीजिए, जितनी थोड़ा फैक्टफुल है कि सकते हैं। पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप अगर बात करेंगे साल दर साल वो गिर रही है, इतनी बुरी तरह से गिर गई है कि पिछले साल NIRF में हमारी यूनिवर्सिटी 29वें स्थान पे पहुंच गई। आप देखिए कभी गोल्डन एज हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, 3 के अंदर आया करती थी यूनिवर्सिटी, आज इतने बुरे हाल है कि 29वें। तो हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये लग रहा है कि इतनी बुरी रैंकिंग में आप फीस को 35% तक बढ़ा दें। जी, फीस को 30 से 35%। दिमाशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे HK चौधरी के बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में लगभग 3 एडिशनल वाइस चांसलर आपके पास आ गए, चाहे वो DK वास्ता की बात हो, चाहे डॉक्टर अशोक की बात हो, अशोक पांडा की, या RD नजीम का आपने कहा। ऐसे तेजी से अगर BC बदलते हैं तो कितना जो है वहाँ के माहौल पे असर पड़ता है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर VC रेगुलर होगा तभी चीज़ें सही होंगी? सर एक स्थायी कुलपति का होना इतना मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके पास एक लंबे लॉन्ग टर्म की आप सोचेंगे, जो हमारी ज्यादातर जो हमारे VC बन रहे हैं 3 सालों से 1 साल के लिए या उससे भी कम समय के लिए बन रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। वो कुछ करने लगते हैं तब तक उनका टर्म ही खत्म हो जाता है, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, और उनके पास उतना एडिशनल चार्ज उनके पास पकड़ा दिया जाता है, जिससे वो डेप्थ में काम नहीं कर पाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म दृष्टि के लिए हमें एक परमानेंट VC होना बहुत जरूरी है। और इसका दिवांशी ने कहा शेफाली की वर्किंग पे फर्क पड़ता है, किस तरह से फर्क पड़ता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब एकेडमिक माहौल कैसे प्रभावित होता है और बच्चों को कितना उसका नुकसान होता है, हम ये विस्तार से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं तो अपनी बात पूरी रख दीजिए। हाँ जी सर, आपको एक रीसेंट एग्जांपल देते हैं जो अभी सामने हमारे आ रहा है स्टूडेंट्स के, कि क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट इतना डिले हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो अभी 3rd ईयर में है उसका 1st ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि रिजल्ट का ये रहता है कि जिस भी आप कॉलेज में हो वहाँ के डीन का स्टाफ को भेज देता है रिजल्ट, और ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जब तक हमारे सर नहीं बैठे हैं तो बहुत सारी चीजों पे साइन, सर इस पॉइंट पे तो हमारे जो वाइस चांसलर शिमला में है, साइन करने में एक वीक की डिले होता जा रहा है। तो अगर साइन ही नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट हो जा रहा है, तो जो बच्चा फेल हो गया है किसी कोर्स में तो उसको जाकर के 3rd ईयर में पता चल रहा है कि वो 1st ईयर में फेल हो गया था। इतने बुरे हाल हो गए सर यूनिवर्सिटी के, उस स्टूडेंट के पास फिर मौका ही नहीं है। और NEP स्टूडेंट के लिए इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उनकी कि अगर वो 2nd ईयर तक सारे कोर्स कंप्लीट हो, 3rd ईयर में स्टूडेंट बैठ ही नहीं सकता है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हो गए हैं कि जाए तो जाए कहाँ, पूछे तो पूछे किससे। नहीं तो देवांशी कहीं बात नहीं हुई आपकी, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आप? सर वही प्रॉब्लम है कि कहीं
कहीं बात ही नहीं हो रही है सर। हम इस पॉइंट पे हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि एटलीस्ट हमें एड्रेस करिए, हमसे बात करिए। हम ऑलमोस्ट 1 अगस्त से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम एक तरीके से भीख मांगने पे आ गए हैं कि एटलीस्ट आप बात तो करिए। कोई हमें जवाबदेही नहीं आ रही है। वीसी सर एक बार आए तक नहीं यूनिवर्सिटी में, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो वहां कोई हमारे वाइस एग्जाम्स चांसलर या लग दूसरे अधिकारी नहीं है? नहीं सर। मतलब पीबीसी भी नहीं है वहां पे? नो सर। नो सर। तो ये अभी मैं देख रहा था शेफाली, आपने डिप्टी सीएम को भी कहीं मिले हैं आपके बच्चे, में देख रहा हूँ कुछ तो दे रहे थे, कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप आंदोलन में, हम ये जानना चाहते हैं। सर आप मानेंगे नहीं, आज 11वां दिन है, हम तो रैलियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेटर लिख दिया सर हमने अपने हाथों से केजरीवाल महोदय को, मेमोरेंडम करके पकड़ा दिया हमारे डिप्यूटी सीएम महोदय को, साथ में मेमोरेंडम हमने हमारे सीएम महोदय को, हमारे गवर्नर सर को, उन सबको हमने दे दिया। हमारे रजिस्ट्रार को हम 30 जुलाई को देकर के आगे। सर स्टूडेंट्स करे तो करे क्या? क्या हम इतने तुच्छ हो गए हैं इस हिमाचल प्रदेश राज्य में कि स्टूडेंट 10 दिन से चिल्ला रहा है, चाहे वो लिख करके सोशल मीडिया के थ्रू बोल रहा है, कोई सही नहीं है सर। इतने बुरे हाल हो गए सर स्टूडेंट्स के इस राज्य में। हाल बुरे हैं। देवांशी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो सरकार की कोई मजबूरी है कि नियमित वाइस चांसलर आपको नहीं दे सकते, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स तुरंत चाहते हैं? वीसी आए चाहना है, उसने तो गाड़ी में आना है, ऑफिस में बैठना है, लेकिन जो डाउन दी लाइन आप लोग चीज़ें चाह रहे हैं ग्राउंड पे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो चाह रहे हैं जिसकी वजह से छात्रों को वाइस चांसलर ढूंढना पड़ रहा है? सर सबसे पहले तो जो वेकेंट पोस्ट हैं वो फिलअप की जाएं, टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की। ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है इस वक्त। दूसरा कि ये जो फी हाइक इन्होंने की है, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई फार्मर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक लौती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फार्मर का बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी का होने का कोई फायदा नहीं है। तो फी हाइक को रोल बैक किया जाए और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती करवाई जाए जल्दी से जल्दी। शेफाली, पूरी की पूरी फी हाइक वापस आती है? आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि बीच में एडजस्ट शब्द भी यूज किया था आपने। सर अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक भी बड़ी होती तो मैं बोलती कि हाँ आप 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सर गिरी, एक दो पायदान नहीं, 10 से ज्यादा गिर गई सर। हम तो चाहते हैं कि फीस पूरी की पूरी वापस ली जाए, पर यहाँ का स्टूडेंट सर आप मानेंगे नहीं, इतना शरीफ है, वो बोलता है कि आप थोड़ा तर्क संगत, थोड़ा बहुत आप 1-2%। सर हमें नहीं पता वो तर्क संगत तरीके से यहाँ का स्टूडेंट बोल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, इनको बहुत पैसों की जरूरत है, आप 1-2% फिर भी आप ज्यादा कर दो सर। 30% वेटनरी कोर्स में तो सर आप मानेंगे नहीं, 10 लाख हुआ करती थी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की फीस, अब 18 लाख हो गई है सर। 8 लाख लूट रहे हैं सर बच्चों को, 8 लाख बढ़ा दी गई। लूट रहे हैं बच्चों को। और सुविधाएं कितनी है कैंपस में अगर देखें तो? चाहे हॉस्टल की है, चाहे बाकी चीज़ें, स्टाफ तो आपने बता दिया खैर है नहीं, लेकिन जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो कॉमन गर्ल्स रूम्स की हो या बॉयज़ का रूम हो, कैंटीन की हो, हॉस्टल की सुविधाएं, वो कैसी हैं आपकी? सर यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी ना हमें इनके इनके पास जाकर ज्ञापन देने पड़ते हैं, इनके पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये बेसिक फैसिलिटीज तो हमें दी जाए। हमारे जो मेन एलटीज हैं एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जो बोर्ड्स हैं उनके लिए हमें बोलना पड़ता है कि ये बोर्ड्स ठीक करवाओ। टेक्नोलॉजी से इतना लैक करती है हमारी यूनिवर्सिटी। हमारे पास वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं होती है, वॉशरूम्स टूट जाते हैं, उनकी रिपेयर या उनकी मेंटेनेंस पे पैसा नहीं खर्च होता है यहाँ पर। साथ में हमारी यूनिवर्सिटी के अगर आप मेन कैंपस में आएंगे, तो अगर आप कैंपस में आएंगे आपको पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पर हैं, कहाँ वॉशरूम्स की दिक्कत आ रही है। हमने इनको वाटर कूलर भी बोल बोल के लगवाए कि वाटर कूलर्स लगवाइए, डस्टबिन लगवाइए। ये बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, अगर देवांशी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो फिर वो किताबें, लाइब्रेरी जो कि चाहिए होती है इस तरह की यूनिवर्सिटी में, रिसर्च का मटेरियल, उसकी तो और भी दिक्कत होगी। सर लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में है,
बट लाइब्रेरी की मेंटेनेंस और वहाँ पर टाइमिंग्स की बात करने के लिए हमें बार बार इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो जाके मेंटेनेंस होती है, और वो भी अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क नहीं है। शिफाली, अगर बात नहीं बनती है, लग तो नहीं रहा कि बन रही है, शिमला शायद बात नहीं पहुंच रही, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आप लोगों का? सर, हम आपको आज का कोर्स ऑफ एक्शन बता देते हैं। हम अभी आज दोपहर 3:30 बजे जाएंगे और हमारे रजिस्ट्रार सर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर 30 जुलाई को आपको ज्ञापन दिया था, उसमें जो हमारी मांगे थी उस पे आपने क्या एक्शन लिया।